प्यारे। ललना मोरे न्यारे, ललना मोरे प्यारे, ललना मोरे प्यारे, ललना मोरे प्यारे, ललना मोरे न्यारे, ललना मोरे प्यारे। ललना मोरे न्यारे, ललना मोरे प्यारे। गोपी मैया दही मथत है, मैया दही मदन है, गोपी मैया दही मथत है, मैया दही मदन है, गोपी मैया दही मथत है। मैया दही मदन है। कंगन के झनकार जागो मुरली वाले, गज के झटकारे जागो मुरली वाले, कंगना के झनकार जागो मुरली वाले। कंगना के झटकारे जागो मुरली वाले, जागो बसरे वाले, जागो बसरे वाले, जागो बसुरी वाले, जागो बसुरी वाले। माँ के दरवाजों पर गोपियन का जमावड़ा। गोपियां गीत गा रही हैं माँ के दरवाजे पर बैठ करके ताली बजा बजा के। इतने में छम 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 वो जो सुंदरी है वो सुंदरी आ गई। कौन आ गई? पुतना। पुतना आ गई। इतने में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निगनन्ते पुरोग्राम ब्रजादिशो। पूतना की सुंदरता को देख के यशोदा माई अचंभित हो गई। बोले कहां से आई? स्वर्ग से। भेष बना के गई थी ना, भेष बना के। यशोमती कहती है स्वर्ग से आई। नमस्कार करने लगी, स्वागत करने लगी, कलेवा पूछने लगी, सत्कार करके बिठाने लगी। पूतना कहती है बहिना मैं तो दूर देश से आई हूं, कई दिन हो गए रास्ते में, कई दिन मेरे को रास्ते में चलते 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 हो गए, आज मैं तेरे गांव में आ गई हूं। मैं तेरे बच्चे का नाम सुना, मैं तेरे बच्चे को दर्शन करना चाहती हूं। यशोमती कहती है न जाने कितने दूर देश से ये सुंदरी आई है, धन भाग धन भाग मेरे बच्चे को आशीर्वाद देगी। अंदर गई, श्याम सुंदर को गोद में उठा करके और पूतना की गोद में पकड़ा दिया। पूतना दुलारने लगी, दुलारने लगी। मां खुश हो गई। मां के बच्चे को अगर कोई प्रेम करे ना तो मां खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को प्रेम कर रही है, मेरे बच्चे को सर में उठा रही है, मेरे बच्चे को दुलार रही है। लेकिन यशोमती समझ नहीं पाई उसके असली और नकली प्रेम को। यशोमती काम धंधे पे लग गई, पूतना को मौका मिल गया। और जब पूतना को मौका मिला, पूतना बच्चे को लेकर के बागवान में चली गई, बगीचे में चली गई। और अब पूतना ने कहा अब आया मौका, मैं तो कंस की चेरी हूं। कंस का मतलब कसाई, मैं तो कसाई की चेरी हूं। आज इसका कल्याण करूंगी। ये अष्टमी को पैदा हुआ है,
ब्रजमंडल में। आप सुनो मेरी बहनों, उसके हाथ में हथियार तो कुछ भी नहीं, न तीर न कमान न बर्छी न भाला न तलवार न कटार न गदा न चाकू न छुरी, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा हथियार लेके आई है वो कि जिसको जरा सा अगर बच्चा सूंघ ले तो बचने की कोई संभावना नहीं है। गुरुजी कहते हैं अब वो पूतना असली रूप में आ गई, जो ऊपर सुंदरी ने रेशमी दुपट्टा ओढ़ा था, रेशमी चुनरी ओढ़ी थी, वो निकाल दी। क्या निकाल दिया? ऊपर का कपड़ा हटा दिया। और जब ऊपर का कपड़ा हटाया तो क्या देखते कि नीला नीला, दोनों स्तन नीले। अरे भाई, किसी का स्तन नीला होता है? ऐसा तो देखा नहीं किसी ने कि नीला आसमान की तरह। सुखदेव मुनि कहते हैं सरे सुका उवाचे अहो बकिया। बकी कहते हैं ठगनी के लिए, ठगनी बन के आई है ना, ठगनी यशोदा को ठग रही है। सुखदेव मुनि कहते हैं अहो बकिया स्तन कालकोटा जिघाम सयापा ययदप्यसादी लेभे गते धात्रे चितां ततोन्यं कमवादयालो शरणं ब्रजेम। सुखदेव मुनि कहते आ गई ठगनी। नारी की करतूत, वो नारी सुंदर रेशमी चोला पहन के आई है, लेकिन अंदर क्या लगा के आई है? दोनों स्तनों पे अहो बकियम स्तन कालकोटम। कालकूट जहर है। किस चीज का लेप लगाया है? कालकूट जहर। कालकूट उसको बोलते हैं कि आदमी जीभ में धरता है, स्वाद नहीं बता पाता है। जय सीताराम। उस जहर को आज की भाषा में क्या कहते हैं? साइनाइड। विज्ञान की भाषा में उसका नाम क्या है? साइनाइड। अगर उसका ऐसे एक सुई को डुबो करके उस बोतल में सुई की नोक को अपनी जीभ में रखो, बता नहीं पाओगे कि खट्टा है कि मीठा है, सीधे प्राणों पर। समय नहीं मिलेगा बताने का। बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वाद लेने में, एक बंबई का वैज्ञानिक था, वो स्वाद लेने के चक्कर में इस धरा उसने बोतल से सुई पे और अपनी जीभ में कि स्वाद बताऊंगा, खट्टा मीठा टटरा कैसा है, ये साइनाइड बता नहीं पाया, लुढ़क के खत्म। वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं ना, परीक्षण करते क्या चीज है। कई वैज्ञानिक मर गए इन चक्करों में। अब क्या हुआ? वो पापनी अपने स्तनों पे क्या जहर लगा के आई है? कालकूट जहर। अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिघाम सयापा ययदप्यसादे लेभे गत्यं धात्री चितां ततोन्यां कमवादयालो शरणं ब्रजेम। उसने स्तन चुपके से गोपाल के मुंह में दे दिया। छोटा बच्चा जब उसने देखा कि ये माँ का दूध तो नहीं है, छोटा बच्चा अपनी माँ के दूध को भी पहचान लेता है। अगर चाची ताई उसके मुंह में देती है, फौरन काटता है जोर से। उसे पता लग जाता है ये माँ का दूध नहीं है, ये मासी का दूध है, मतलब मौसी का। खट काटता है।
पहचान लेता है दूध को। अपने माँ के दूध को बच्चा जानता है, उसके स्वाद को जानता है, उसकी गंध को जानता है, उसके स्पर्श को जानता है, उसके रूप रस को जानता है। बच्चा बड़ा ज्ञानी होता है। हम सोचते हैं बच्चा कुछ नहीं होता, बच्चा ज्ञानी होता है। क्यों? पिछले जन्म में वो कुछ बुढ़ा खुड्डा तो रहा ही होगा ना, न जाने कितने जन्मों का ज्ञान लेके आपके घर में आ गया कोई ऋषि मुनि, उसे सब पता है। तो जब दूध पिलाने लगी पूतना, तो बच्चे ने दूध पीने के साथ साथ उसका प्राण भी पीने लगा। पूतना कहती है, अरे छोड़ छोड़ छोड़, मंचाल मंचाल मिति प्रवासनी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अरे अब तो छोड़ दे, अब मत पी, छोड़ दे, मत पी मत पी, रहने दे, छोड़ दे छोड़ दे।